तो हम देखते हैं कि खजान और राइजो जेनोसामा और उन बाकी सभी को लेकर मल्टीवर्स 7 से दूर जाने लगते हैं। और वहीं पर हम सभी ओमनी पैलेस पे किंग वकासा को देखते हैं। और तभी जोनार्क उनसे कहता है, किंग वकासा, तो आखिर अब भला आप क्या करने वाले हो? आपने उस सयन को भी जिंदा छोड़ दिया था जिसके पास ज़ाराकी की पावर थी, और आपने इस समय पर उस प्राइमल सयन प्रिंस और राइजो और उन सभी को भी जाने दिया। आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसे समझ पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। जो सुनकर तभी ओज़मा भी कहता है, जोनार्क एकदम सही कह रहा है किंग वकासा, इस समय पर हमारे पास एक अच्छा मौका था। इस पूरे ओमनीवर्स में अब सिर्फ 3 सुप्रीम एंजल बाकी है, जिनमें से 2 सुप्रीम एंजल यहां पर आ गए थे, आसुन और वो चौथा एंजल। इस समय पर अगर उनकी ताकत में ले लेता तो फिर मैं बहुत कुछ कर सकता था और हम अपने मकसद के और भी करीब पहुंच जाते। आखिर आप कर क्या रहे हो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जिसके ऊपर किंग वकासा कहते हैं, पहली बात, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। और उसके अलावा सयंस एक ऐसी प्रजाति है जिसके अंदर एक सयन तभी ताकतवर बन पाता है जब उसका सब कुछ दांव पे लगा हो। जिस सयन के पास ज़ाराकी की पावर है, हमने उसके दोस्तों को खत्म कर दिया। खजान और राइजो भी सब कुछ खो चुके हैं। जब वो अपनी पूरी ताकत में आएंगे तब मुझे कुछ खास करना है, जो कि आने वाले समय पर तुम्हें मालूम चल जाएगा। तो इसीलिए जोनार्क, तुम यहीं पर रुको, इन सभी का ध्यान दो, मुझे काफी जरूरी काम है। भविष्य में इस ओमनीवर्स के लिए मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। जब तक इन सभी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। ये बोलने के बाद किंग वकासा वहां से निकल जाते हैं। और तभी हानजो कहता है, लॉर्ड जोनार्क, क्या आपको कुछ भी समझ में आया जो किंग वकासा ने कहा? जो सुनकर जोनार्क कहते हैं, नहीं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। मगर किंग वकासा अगर कुछ सोच रहे हैं तो वो हम सभी के लिए अच्छा ही होगा। और उसी के बाद हम सभी उधर टाइम चेंबर के अंदर गोकू को देखते हैं, जो कि अपनी डार्क फॉर्म के अंदर अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है। गोकू की उस ताकत को देखते हुए पिक्कोलो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, वाकई में गोकू, आखिर तुम्हारी ये कौन सी ताकत है? आज से पहले मैंने तुम्हें ऐसी ताकत में कभी भी नहीं देखा। ये ताकत काफी अलग है। पिक्कोलो गोकू को बड़ी गौर से देखता है और हम देखते हैं कि गोकू लगातार अपनी ट्रेनिंग को करता रहता है, जिससे वो टाइम चेंबर बहुत बुरी तरीके से हिलने लग जाता है। और तभी गोकू अपनी ट्रेनिंग को रोकता है और वो अपने नॉर्मल रूप में आते हुए पिक्कोलो को कहता है, पिक्कोलो, बताओ मुझे, क्या मेरी ट्रेनिंग में कोई कमी है जो तुम्हें नजर आ रही हो? जिसके ऊपर पिक्कोलो कहता है, बिल्कुल भी नहीं गोकू। पहली बार मैंने तुम्हारी वो ताकत देखी है और तुम्हें इस तरीके से ट्रेनिंग करते हुए देखा है। इसमें कोई भी शक नहीं कि तुम लॉर्ड बीरस और वी से आगे निकल चुके हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन पिक्कोलो, इतने से काम नहीं चलने वाला। जिनका सामना हमने किया था उनके सामने मेरी ये ताकत भी कुछ नहीं थी। जो सुनकर पिक्कोलो काफी चौंक जाता है और वो कहता है, गोकू, आखिर भला तुम किसका सामना कर रहे हो? लेकिन लॉर्ड बीरस ने कहा था कि सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने वॉरियर्स को तैयार कर रहे हैं, तो इसमें हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है,
पिकलो, जिनका सामना हम करने वाले हैं, उनके सामने तुम सभी लोगों की ताकत कुछ भी नहीं है। तुम लोग अगर मेरी मदद करना चाहोगे तब भी तुम चाहकर नहीं कर पाओगे। ये मुझे ही करना पड़ेगा, वेजिटा के लिए और गोहान के लिए, जिन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। ये कहने के बाद गोकू इस बार अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपनी इन्फिनिटी फॉर्म पर आ जाता है, जो देखते हुए पिकलो हैरानी के साथ कहता है, ये वो गोकू नहीं है जिसे कि मैं जानता था। इसकी ये ताकतें और इस समय पर गोकू की भावनाएं, ये सब पूरी तरीके से बदल चुकी है। हमारा गोकू किसी को खत्म करने से पहले 1000 बार सोचता था, मगर इस समय के गोकू की ताकतें, उसका स्वभाव ये साफ बताती है कि ये अपने रास्ते में आने वाले किसी भी शख्स को खत्म करने के लिए तैयार है। और गोकू अपनी इन्फिनिटी फॉर्म पर लगातार अपनी ट्रेनिंग को करता रहता है। और वहीं पर हम सभी राइजो और बाकी सभी को देखते हैं, जो कि अपने मल्टीवर्स से दूर जा रहे होते हैं। और तभी ब्रोली कहता है, लेकिन आखिर हम इस समय पर कहां पे जाएंगे? सभी लोग सोच रहे होते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि उन सभी के पास में अकीरा और यामोशी आ जाते हैं। और तभी यामोशी कहता है, क्या ज़ेनो-सामा और तुम सभी यहां पर? राइजो और तुम भी खजान? जिसके ऊपर तभी ज़ेनो-सामा सारी बातें उन्हें बताते हैं, जो सुनकर यामोशी कहता है, यह काफी अच्छी खबर है, ये तुम बच गए राइजो, और खजान तुम भी हमारे साथ हो, यह दूसरी अच्छी खबर है। जो सुनकर खजान कहता है, दूसरी अच्छी खबर? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है यामोशी? क्या तुम साफ साफ बताओगे? जिसके ऊपर तभी अकीरा कहता है, तुम्हारे पिता यानी कि मल्टीवर्स 7 के प्राइमल साइयन किंग, वो लाइफ ऑफ डायमेंशन के अंदर है। ये सुनकर राइजो और वो सभी काफी चौंक जाते हैं, लेकिन खजान कुछ भी नहीं कहता। और तभी यामोशी कहता है, ना सिर्फ इतना, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो चुके हैं, मगर उन्हें यहां पर आने में थोड़ा समय लगेगा, लाइफ ऑफ डायमेंशन के कुछ रूल के कारण। जो सुनकर तभी राइजो कहता है, यह काफी अच्छी बात है कि हमारी मदद करने के लिए खुद हमारे प्राइमल साइयन किंग आएंगे। लेकिन तभी खजान कहता है, फिलहाल के लिए इस बारे में सोचो कि हम कहां पर जाएं। जिसके ऊपर ज़ेनो-सामा कहते हैं, मैं जानता हूं कि फिलहाल के लिए हमारे लिए सबसे सही जगह रहेगी मेरे बड़े भाई एजा नागी का मल्टीवर्स 11। तो हमें वहीं पर जाना होगा। ये कहने के बाद वो सभी लोग एजा नागी के मल्टीवर्स की तरफ चले जाते हैं। मगर तभी हम सभी एक अनजान जगह पर देखते हैं, जहां पर कोई शख्स जमीन पर गिरा हुआ होता है, और वो खड़े होते हुए कहता है, क्या आखिर भला मैं कहां पर हूं? और ये जगह कौन सी है? और तभी हम देखते हैं कि जाने से पहले मैं बता दूं कि आज रात को भी वीडियो जरूर से आएगी। वीडियो से रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। और हां, अगर आज रात को एक और पार्ट चाहते हो तो आज रात तक 4000 लाइक इस वीडियो पे कंप्लीट करवा देना। स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके भी जरूर से बताना। और हां, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वीडियो से रिगार्डिंग अपडेट्स आप सभी को मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाती है। तो चलो, मैं आप सभी से मिलता हूं रात में एक नई वीडियो के साथ।